हरि भक्ति सुहाई सीता राम हरे, कही शंभु अधिकारी पाई सीता राम हरे। नमस्कार दोस्तों, इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ऋषि यानी श्री कुंभज ऋषि जो है पूछते हैं शंकर भगवान से कि भगवान मुझे बताएं हरि भक्ति क्या है, हरि भक्ति की मुझे साधना बताएं। जबकि हमने देखा कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु यानी श्री शंकर भगवान स्वयं गए थे कुंभज ऋषि के पास श्री राम जी की कथा सुनने, जो कि हरि का ही एक रूप है। अब यही इस कथा का महत्व है कि जितना आप इसको सुनते हैं, जितना आप इसको समझते हैं, आपका जो है मन इसमें और लगता है और आप जानने की इच्छा रखते हैं। तो वो कुंभज ऋषि पूछते हैं कि मुझको हरि भक्ति दीजिए, और बिल्कुल सही जगह पूछते हैं, क्योंकि श्री शंकर भगवान ही यहाँ पे इस चीज के अधिकारी हैं कि वह हरि भक्ति किसी को भी दे सकते हैं। यदि आपका हरि भक्ति में मन लगता है, आपका हरि के किसी भी स्वरूप में मन लगता है, उनके किसी भी गाथा में मन लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर श्री शंकर भगवान की कृपा है। तो शंकर भगवान उनको सही योग्य जानकर जो है कथा का हरि भक्ति का उनको जो है ज्ञान देते हैं, और उनको कहते हैं कि आप पूर्ण रूप से अधिकारी हैं इसके, आपको हरि भक्ति जो है, आप हरि भक्त पहले से ही हैं। कथा का एक दूसरा स्वरूप जो हमें समझना होता है वो है ये कि जब यहाँ से 2-3 दिन कथा सुनने के बाद श्री शंकर भगवान और माता सती जब चलते हैं, तो सहसा श्री शंकर भगवान के मन में आता है कि भगवान का दर्शन मिले मुझे। अब दो हरिभक्तों के बीच में आप ये कह सकते हैं, जब भी कोई संवाद होगा या बात होती है, भगवान की चर्चा होती है, तो उसका जो सार्थकता है वह ये नहीं है कि आप कथा को याद कर लें। मनन करना, चिंतन करना कथा का बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कथा की सबसे सटीक सार्थकता है वह है कि आपके मन में भगवान के दर्शन के प्रति लालसा जागृत हो जाए। यह श्री शंकर भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जब वो चलते हैं कि एक बार उनके मन में ऐसा होता है कि चलते समय भगवान के दर्शन हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और इसी कथा में जब आते हैं शंकर भगवान, तो आते हैं वो शंभु बनकर, तुलसीदास लिखते हैं शंभु चले कुंभज ऋषि पाई, और जब यहाँ से चलते हैं तो त्रिपुरारी बनकर चलते हैं। यानी कथा आपका मूल परिवर्तन कर देती है, आपको ब्रह्म का रूप दे देती है, आपकी सार्थकता स्वयं जागृत कर देती है। और इसीलिए हमें कथा से जुड़ते रहना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय।